हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक थोड़ा विरोधाभास से संबंधित है। आपने शुरू में बताया कि जैसे जो गृहस्थ आश्रम में बच्चे हैं उनको दस्यु बोला गया, लुटेरे। अब अगर हम अलग अलग व्याख्यान और सुने, अगर इस्कॉन में ही हम अगर और सत्संग भी सुने, प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि बच्चे जो हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ आश्रम में माता पिता की। तो माता पिता अब उसको अगर पिता अगर ये सोचे कि मेरा बच्चा लुटेरा है, मुझे लूट रहा है, तो ये भाव जैसे ही आता है वो फिर अजीब सी स्थिति हो जाती है। लेकिन बच्चा बेचारा जाए कहाँ, बच्चा तो हमारे ऊपर ही आश्रित है। ये थोड़ा सा स्थिति को क्लियर कर दीजिए। हाँ, दस्यु लाने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, स्वजन आख्यान दस्यु, यानी कि ये सब परिवार के लोग लुटेरे हैं। और लुटेरे कैसे हैं, इसकी एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। एक बार दो मित्र थे, दोनों मित्रों ने गांव में, एक बुद्धिशाली था एक वैभवशाली था। बुद्धिशाली कहता है बिजनेस लगाएंगे, वैभवशाली कहता है पैसा हम लगाएंगे। दोनों मित्रों ने प्लान बनाया और बंबई चले गए और बंबई में एक जूते की फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री को 2 साल जब गुजर गए और ठीक ठाक चलने लगी उसकी बुद्धि से और उसके वैभव से, तो जब दोनों ने ये प्लान किया था कि तेरी बुद्धि मेरा वैभव 50-50 पार्टनरशिप, लेकिन जब वैभव बढ़ गया तो वैभवशाली व्यक्ति जो सोचने लगा इसकी बुद्धि के लिए मैं इसको आधा क्यों दूं, तो उन्होंने 10 लाख रुपए, उस टाइम की 10 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकर के वो चले कि 10 लाख तेरे और 10 लाख मेरे, गांव पहुंच करके तुझे 10 लाख दे दूंगा, मैं अपने पास रखता हूं क्योंकि तेरे पास बुद्धि है लेकिन तुझे पैसा रखना नहीं आता है, मैं वैभवशाली, मैं जानता हूं कैसे पैसा रखना है। दोनों आ रहे थे ट्रेन में, इसके मन में आया 10 लाख रुपए कैसे दे दूं मैं इसको, केवल इसकी बुद्धि के लिए लाख ले लेता, 1.5 लाख ले लेता, लेकिन 10 लाख में पैसा तो मेरा मल्टीप्लाई हुआ है ना, मैं इसको क्यों दूं। तो उसने गांव पहुंचने से पहले ही, बिल्कुल गांव का बाहर आउटर आया था, उसने देखा देखो अपना गांव दिख रहा है, इधर आ इधर आ, ट्रेन के ऐसे गेट पे आया और पीछे से लात मार दी और गिर गया। तो उसने ट्रेन की चेन खींची, सारे लोग आता, वो बोला मेरा दोस्त देख रहा था गांव, अचानक पैर स्लिप होकर गिर गया। अंतिम संस्कार वगैरह किया उसका प्रॉपर्ली, और कलश में उसकी अस्थियां लेकर के उसके माता पिता के पास गया, बोला ये लीजिए 1 लाख रुपए, क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकता अपने मित्र के साथ में, हमारा 2 लाख का प्रॉफिट है, 1 मैंने दे दिया, इसका 1 मेरा है, चाहे दोस्त नहीं रहा लेकिन उसका पैसा आपका होता है। माता पिता रोने लगे, पर बोले तेरा जैसा दोस्त नहीं देखा, तो मरने के बाद भी कितना छुपा लिया उसने, 9 लाख। अब ये वापस बंबई गया, वैभवशाली था, आगे बढ़ने लगा, बिजनेस तो ऑटो मोड पर आ गया था, चल रहा था। लेकिन जब इसका विवाह हुआ, घर में संतान हुई, संतान 8 वर्ष की थी, बीमार होने लगी और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रोग के कारण दवाइयां लग रही, कुछ लग रही हैं। एक समय ऐसा आया कि उस बच्चे को एक दिन पिताजी रोकर के कहता, और कितना खर्चा करवाएगा, 9 लाख रुपया तुझ पर खर्चा हो चुका है। तो वो बच्चे ने पिता से कहा कि बस अब और खर्चा नहीं होगा पिताजी, अब मेरे जाने का समय होगा। उन्होंने कहा मतलब तेरे जाने का समय, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा। कहा अभी भी आप मुझे नहीं पहचाने। कहा कौन। बोले मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जिसका 9 लाख रुपया तुम ले गए थे, मैं लेने के लिए आया। तो आज हमारे परिवार में जो भी आते हैं, जो भी होता है, हमारे पूर्व जन्मकृत होते हैं, लुटेरा कहे, हमारा देनदार कहे, जिनका जितना देना है उनको उतना देना पड़ता है। हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर में एक संतान उत्पन्न हुई और हमारे घर में भी संतान उत्पन्न हुई, मेरा बेटा उनका बेटा, सेम एज सेम टाइम, लगभग 1 महीने का डिफरेंस है। हमारा बेटा साधारण से एक सरकारी अस्पताल में 10-15 हजार में जन्म ले लिया, उनका बच्चा जन्म लेने के लिए 25 लाख रुपया लगा, तब उसका जन्म, दोनों साथ खेलते सेम, एक 25 लाख। तो वो पूछ रहे थे ऐसा क्यों हुआ। मैंने क्योंकि आप इसका लेकर आ गए थे, उस आत्मा ने कहा पहले चुकाओ तब घर में एंट्री होगी। एक कर्म सिद्धांत है, इसलिए किसी का 1 भी रुपया अगर आज आपने ले लिया तो आपको चुकाने के लिए आना पड़ेगा, मानसिकता भी रखी। तो ये शास्त्र। अच्छा, अब एक तो ये एंगल हो गया कर्म सिद्धांत कि जितने भी हैं, पत्नी है तो वह कुछ लेने आई है। अब कई कई घरों में पत्नी कमाती है और पति नहीं कमाते हैं, तो वहां पर पति को चुकाने के लिए आना पड़ रहा है क्योंकि पत्नी लेकर के आई है। तो जहां पर भी वो जो भी दे रहा है घर में, वो कर्म सिद्धांत से चुका रहा है, चाहे वो बच्चों का चुका रहा है, चाहे पत्नी का चुका रहा है, या एक दूसरे का चुका रहा है, जैसे भी मान लो।
दूसरा, अगर मैं आपको अपना मोबाइल देता हूं, कहता हूं प्रभु जी जरा ये मोबाइल रखना, मैं अभी वॉशरूम तक जा रहा हूं, तो आप उस मोबाइल का ज्यादा ख्याल रखेंगे अपने मोबाइल से, क्योंकि ये आपका नहीं है, किसका है? ये प्रभु जी का मोबाइल। ऐसे ही जिस दिन हम ये मानते हैं मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उस दिन हमारी आसक्ति होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जब हम ये मानेंगे कृष्ण के द्वारा, मेरे कर्म सिद्धांत के द्वारा मुझे इनकी जिम्मेदारी कृष्ण के द्वारा सौंपी गई है, तो हम उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, बजाय ये सोच करके कि ये मेरा। तो हमको दस्यु का भाव ना भी रखें, कर्म सिद्धांत का भाव रखें, और ये भाव रखें कि कृष्ण की जिम्मेदारी है, कृष्ण ने दिया है, ये मेरे नहीं है। इसलिए नाम तो रखा है कृष्ण, नाम तो रखा है गौरांग, लेकिन रोज गौरांग पिट रहा है, रोज कृष्ण पिट रहा है। इधर आ गौरांग, चटा। गौरांग कह रहे नाम ही बदल लेते, इतना मारना था, है ना? तो एक्चुअली हम देखिए, हम बोलते तो गौरांग है, लेकिन हम मानते ही मेरा है, बोले बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, चोट लगी है, कह रहे क्या कर सकते हैं आजकल जमाने, आप ही का गिर गिर रहा है। तो बच्चा गिरना प्रॉब्लम नहीं था, चोट भी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम क्या था? मेरा बच्चा। घर में आग लग गई, कह रहे आजकल है ही है, वायरिंग में प्रॉब्लम रहती है, आग लग गई, कह रहे आपके घर में मेरे। तो प्रॉब्लम किसमें थी? आग में, घर में, या मेरे? अहम ममेति भाव, तो वो हटाना है, बस प्रेम करना है, रिस्पॉन्सिबल मानना है, भगवान के द्वारा प्रदत्त मानना है, जैसे भी माने, और ये भी मानना कर्म सिद्धांत से इनको चुकाना ही पड़ेगा, जब तक है चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि लेकर आए हैं सब देना। इसलिए ठीक। हरे कृष्ण।